हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप पढ़ेंगे कलन विधि कैलकुलस मेथड द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। तो आज आपको मैं केवल और केवल पहले समीकरण की व्युत्पत्ति बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें कलन विधि करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन x पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी कि जितना भी x की पावर यहाँ होगी उसमें एक घात जुड़ जाएगी और बटे में भी उतना ही आएगा। पहला फार्मूला ये। और इसी की सहायता से आप देखिए, अगर ये सिंपली dx लिखा हो, dx का मतलब यहाँ पर वन है, तो इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन वन dx, और वन अगर होता है तो इसका मीनिंग है ये x की पावर जीरो लिखी जा सकती है। भाई किसी की पावर जीरो, उसकी वैल्यू वन। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं x पावर n वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x पावर जीरो प्लस वन अपान जीरो प्लस वन। तो देखिए, जीरो में वन जोड़ेंगे वन, यानी कि x पावर वन अपान वन, तो यानी कि ओनली x। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन x आता है। इसका यूज होगा, इसलिए फार्मूला आप तैयार कर लें। अब प्रथम समीकरण हमें प्रूफ करना है। तो त्वरण की डेफिनेशन से आपको ध्यान होगा, ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण हम लोगों ने पढ़ा था a इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी, ये पढ़ा था वहाँ पे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, भाई इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए a डी टी इक्वल्स टू डी बी, ये आ रहा है। तो यानी कि डी बी इक्वल्स टू ए डी टी, ये आपका समीकरण आ गया। अब तो ये सूक्ष्म है, अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो देखिए आगे क्या आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आया है, क्या आया था, डी बी इक्वल्स टू ए डी टी। तो इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, और कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम ये मान ले सकते हैं, जब t ज़ीरो, t टेंस टू ज़ीरो, तो v टेंस टू u। भाई जब समय शून्य है तब वेग हमारा प्रारंभिक वेग u है। व्हेन t टेंस टू t, जब हमारा समय t हो जाता है तो v टेंस टू v, अर्थात वेग v हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, समय को जीरो से t तक समाकलित करेंगे और वेग को u से v तक। तो जो हमारा फार्मूला आया था डी बी इक्वल्स टू ए डी टी, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा, समाकलन का निशान। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। समाकलन तो कहाँ से कहाँ तक, भाई प्रारंभिक वेग हमारा u से v, तो u v हो गया, इक्वल्स टू जीरो टू टी ए डी टी। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी इंटीग्रेशन का बताया था। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। तो क्या आएगा, अब इसमें अगर लिमिट लिखा हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमें यहाँ बेटा क्लियर है कि ए टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन ये कैपिटल एफ एक्स होगा। तो लिमिट कैसे ऑपरेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस, और लिमिट हम एक्स के स्थान पे लिखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स यानी कि बी हो जाएगा,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए, आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना था, तो इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया u इंटीग्रेशन u टू v dv और 0 टू t a dt, जो लिखा था वैसे ही लिखा है, अभी कुछ नहीं किया। अब बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दें क्या आएगा। यहाँ पर dv का इंटीग्रेशन होगा v। भाई आपको भी मैंने बताया था कि जब dx का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा x, यही फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर dx के बजाय क्या है dv है, तो dv का इंटीग्रेशन v आएगा। और फिर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लोअर लिमिट, और ये, तो ये हमने ये लिख लिया। फिर देखो बेटा यहाँ पर इंटीग्रेशन a dt, तो ये t का फंक्शन है, a क्या होगा कांस्टेंट, तो a को बाहर ले लेंगे आप, इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब dt का आप करेंगे तो क्या आएगा t आएगा ना, a तो बाहर हो गया, t का करें dt का करेंगे तो t आ गया, और लिमिट 0 टू t। अब क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो b के प्लेस पे पहले b पुट किया, फिर माइनस b के प्लेस पे u, तो b माइनस u हो गया। यहाँ a, फिर t के प्लेस पे t पहले पुट किया, फिर माइनस t के प्लेस पे 0, अपर माइनस लोअर t माइनस 0। तो ध्यान दें यहाँ तो b माइनस u ही रहा, यहाँ t माइनस 0 t ही आएगा, यानी कि a इंटू टी ए टी। अब क्या करेंगे बेटा, इस u को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये आ गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और यही गति का प्रथम समीकरण है। तो आपका गति का प्रथम समीकरण आ गया कलन विधि से। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे और आप इंटीग्रेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आगे के जो दो हैं, यानी कि द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, जैसे आसानी से आप समझ सकें। तो इस वर्क को आप नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।